आखिर ये कहाँ जा सकते हैं? और इतना अंधेरा यहाँ पर, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज वहीं से तो नहीं आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं वो मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए। ये हिम्मत कैसी आंख उठाकर मेरी बहन की तरफ देखने की? तुझे क्या लगा तो वो बच जाएगा? तूने जियान जंगकुक की बहन पर नजर डाली थी, इसलिए तेरा मरना तो तय है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। मौत यहाँ पर सिर्फ मेरी बहन की नहीं बल्कि सभी भाइयों की बहन की है। वो अपनी बहनों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम जैसे लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तुम्हें मारकर उन्हें एक सीख मिलेगी ताकि और लड़के और लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव ना करें। ओ सर प्लीज मुझे मत मारिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला था मुझे ऐसा करने के लिए। तो वो लोग भी मरेंगे। उसके बाद जंगकुक उसे मार देता है। बॉस वो देखिए। रुको। चुगा इसे ठिकाने लगा देना। ओके बॉस। मैंने कहा रुको। नहीं तुम एक खूनी हो। रुको मैंने कहा, रुक जाओ। हमको बार बार को रोकने की कोशिश करता है पर तेयंग नहीं रुकती। वो दौड़ते हुए जाकर अपने रूम को बंद कर देती है। वो मर्डर कर सकती है कैसे मेरी आंखों के सामने? ये मैं कहाँ फंस गई? तेयंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने आज तक कभी भी अपनी आंखों के सामने मर्डर नहीं देखा था। शिट, इसने तो डोर लॉक करा है। तेयंग ओपन द डोर। मैं नहीं खोलूंगी, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तेयंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा दरवाजा खोलो। नहीं मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। कुछ तो सोचो, तुम्हें कुछ तो करना होगा वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा। तेयंग मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। उनको बार-बार तेयंग को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है पर तेयंग दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए जंगकुक के पास एक और की रहती है उसी रूम की। वो उस की से दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आता है। कहाँ गई तेयंग? मैंने कहा मेरे सामने आओ। गॉड मुझे बचा लेना, इसकी नजर मुझ पर न पड़े। तेयंग तुमने पहले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया दरवाजा बंद करके, अब उसके बाद तुम मुझसे छुप रही हो। तुम जानती हो मेरी नजर से तुम कहीं दूर नहीं जा सकती, उसके बाद भी ये सब ट्राई करना बंद करो और चुपचाप सामने आ जाओ क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट डबल हो जाएगी। नहीं तो तुम्हें निकलना नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाएगा। ओ तो लगता है मेरी बेबी को हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, तो फिर यही सही, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। 1 2 and 3 सरप्राइज। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो। बेबी तुम मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया है क्या? मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरा दिल का टुकड़ा हो और मैं अपने दिल के टुकड़े को कैसे हर्ट कर सकता हूँ? चलो बाहर आओ। फिर तेयंग कवर्ट से बाहर निकलती है। हाँ तो बेबी तुम वहाँ से भाग क्यों गई? तुम्हें वहाँ पर रुकना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था कि आखिर बुरे इंसान को कैसे मारा जाता है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें जरा सा भी किसी को मारते हुए दर्द नहीं होता है? थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है? तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं होता है कि तुम आखिर किसी की जान ले रहे हो? उनकी फैमिली पर क्या असर होगा? वो अपनी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा? नहीं पड़ता फर्क क्योंकि जियान जंगकुक की नजर में जो इंसान बुरा होता है उसको सिर्फ मौत मिलती है, इसलिए तुम्हें किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी फिक्र करो। और हाँ दोबारा मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तो मैंने उसे सिर्फ गन से ही मारा है, क्या पता कल मैं उसका सर फोड़ रहा हूँ या तो फिर मैं उसका गला काट रहा हूँ, तो अब तो तुम्हारा देखकर बुरा ही हाल हो जाएगा। क्या गला काटना? तुम गला काटने से डर क्यों रही हो? ये बहुत अच्छी सजा होती है।
तो मेरे बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, मैं उनको यही सजा देता हूँ। फिर तुम चाहो तो मैं ये डेमो तुम्हें दिखा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। ठीक है बेबी, तुम्हें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अब तुम रोना बंद करो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। क्या आपको डर नहीं लग रहा? अभी जैसे ही उनके घर वालों को पता चलेगा कि उनके बेटे का मर्डर आपने किया है, वो पुलिस घर भेज देंगे और फिर आपको सजा हो जाएगी। बेबी, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पैसे वालों की दुनिया है। यहाँ सब कुछ मैं अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर सकता हूँ, सिर्फ पैसे के बेस पर। देखो, तुम पूरी तरह से भीग गई हो। कोई बात नहीं, मैं सुखा लूंगी खुद को। हाँ, तुम सूख तो जाओगी, लेकिन इससे पहले तुम बीमार हो जाओगी। तुम्हें पता है ना, थोड़ा सा भी तुम बारिश में भीग जाती हो तो तुम्हें कोल्ड हो जाता है। फिर जीहोप अपने बैग से टॉवेल निकालता है। उसके पास एक टॉवेल रखा रहता है, वो हमेशा अर्जेंट में रखे रहता है, इसीलिए वो टॉवेल निकालकर जिमीन को साफ करने लगता है, पोंछने लगता है। देखो, तुम पूरा भीग गई हो। अगर भाभी ने मुझे कुछ भी कहा अगर तुम बीमार हुई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जी होप जिमीन को पोंछ रहा था और ये चीज शुगा दूर से देख रहा था। उसे ना चाहते हुए बहुत अजीब सा फील होता है। वो उनके पास आता है। मैम, आप घर चलिए, वैसे भी आप बहुत ज्यादा भीग गई हैं। ओके, बाय जी होप, बाय। ये फ्लावर किसने दिया है? ये फ्लावर्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तायों को फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, पर उसे पता नहीं कि फ्लावर आके कौन रख के गया है डोर के बाहर, इसलिए फ्लावर उठा के अंदर लेकर आ रही है। तायों, ये फ्लावर कैसे है तुम्हारे पास? वो मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुमने ये फ्लावर उठाया क्यों और उसे उठाकर अंदर क्यों लेकर आई? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये फ्लावर तो ही है। ये फ्लावर नहीं बल्कि लोगों के इमोशंस होते हैं, तुम्हें पता भी है। रेड रोज, रेड रोज का मीनिंग जानती हो? प्यार होता है। अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसे रेड रोज देकर अपने प्यार का इजहार करता है। ब्लैक रोज, ब्लैक रोज दुश्मनी का गाज होता है। अगर हम किसी से दुश्मनी करते हैं तो हम उसे ब्लैक रोज देते हैं। अगर हम उसे पसंद नहीं करते पर उसे बोल नहीं पाते तो बदले में उसे ब्लैक रोज देकर उससे अपने दिल की बात कहते हैं। और तुम कह रही हो ये फ्लावर तो ये है, फेंको इसे। मैं इसे नहीं फेंकूंगी, मैंने कहा फेंको। तुमने क्या किया? अगर तुमको फ्लावर पसंद है तो मैं पूरे घर में फ्लावर लाकर रख दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी लोगों से फ्लावर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे हाथ में सिर्फ तुम्हारे नाम का फ्लावर होगा और किसी का भी नहीं। अच्छा, तो फ्लावर लाएंगे आप मेरे लिए? ठीक है, लेकर आइएगा, लेकिन ब्लैक कलर का, क्योंकि मैं आपसे रेड कलर का फ्लावर कभी नहीं ले सकती। मुझे आपसे प्यार नहीं है, मैं आपसे ये तो ले ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जिसने ये फ्लावर दिया है तुम्हें, उससे तुम्हें प्यार है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए तुम मुझसे हर रोज लड़ती हो, मुझसे दूर जाने की बात करती हो? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है तायों? बोलो। जियोन जंगकुक, बार बार चिल्लाना बंद करो। चिल्लाना मुझे भी आता है, तो फिर चिल्लाओ। चुप क्यों हो गई? जोर जोर से चिल्लाओ। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी एक आवाज ऊंची होने पर मैंने उस लड़की को कैसे मारा था? याद रहे? तुम्हारे भाई और बहन मेरे कब्जे में है। क्या हुआ बेबी, बोलती क्यों बंद हो गई? चिल्लाओ। बॉस, अभी तक वो सब आए क्यों नहीं? आपने बोला था कि वो सब पार्टनरशिप करने के लिए एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे घर भी जाना है। तुम घर जाने की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर बॉस, मेरे डैड घर पर अकेले हैं, मुझे जाना होगा। मैं उन्हें बताकर नहीं आई थी। एक्चुअली जिन, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है।
क्या? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि हम सिर्फ ऑफिस में ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो बात तुमसे ऑफिस में कही वो सब बातें मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कहूँ। फिर आर्यन किसी को इशारा करता है तो वेटर हाथ में फ्लावर लेकर आता है जिन के लिए, और जिनको देकर चला जाता है। bombastic sight. ये तुम्हारे लिए। उसके बाद आर्यन अपनी चेयर से उठकर घुटनों के बल बैठकर जिनके सामने अपनी रिंग आगे करता है। जीन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर आर्यन, मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मिस जीन, मुझ में क्या कमी है? अगर तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मिस्टर आर्यन, आपके दिमाग में एक बार में कोई बात घुसती नहीं है क्या? मैंने आपको मना किया ना, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। इसलिए बार बार मेरे पीछे पड़ना बंद करिए। अगर आपको मुझे जॉब से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन मैं ये रोज रोज आपकी ये बेवकूफी नहीं सहन कर सकूंगी। फिर जिन गुस्से में अपना पर्स उठाकर वहां से चली जाती है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट ससुर जी से ही बात करनी होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है। वो मेरी पर्सनैलिटी देखकर, मेरा नाम देखकर मना तो नहीं करेंगे। यू आर माइन बेबी। इसलिए अब बार बार गलती मत करना। मैं तुम्हारी गलतियों को बार बार नजरअंदाज नहीं करूंगा। प्लीज चिंकुक, डोंट किस मी। वायदा मुझे एक वजह दो तुम्हें ना किस करने की। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन क्यों? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? क्योंकि तुम मेरी दीदी की हो। अगर मैं तुम्हारी बहन का ना होता तो क्या तुम मुझे पसंद करती? चुप क्यों होते हो? जवाब दो। नहीं पता। जवाब ढूंढो, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें खुद से सवाल करना होगा। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं किसी और के हस्बैंड को अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। मैं किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा हूँ, और मैं अभी यही तुम्हें प्रूव भी करूंगा। आर्मीज, क्या आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए।